हाँ, प्रारंभ किया जाए। तो शुरू करते हैं सर आपसे ही, क्योंकि आपके बारे में तो अभी तक हमारे चैनल पे लोगों को तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं बाकी लोगों को आपके बारे में थोड़ा बता दूं, मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपके बारे में। तो आप अभी इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में रह चुके हो, पढ़ा चुके हो राजस्थान, जेआर राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी में। तो अभी भी आप उधर ही हो या फिर? जी। तो अभी आप फिलोसफी हो या फिर आप सब्जेक्ट आपका चेंज हुआ है फिर? नहीं, मेरा सब्जेक्ट यही है, मैं दर्शन शास्त्र विभाग में हूँ, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में। और आप मतलब वैदिक सनातन धर्म और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको काफ़ी प्रमोट करते हो आप, खास करके ट्विटर पे, जहाँ पे मैंने आपसे बात किया था। तो इन बेसिक जो है संस्कृत और वैदिक सनातन धर्म को लेकर के काफ़ी लोगों को आप जागृत करते रहते हो, काफ़ी वीडियोस भी ट्विटर पे है। मैं लोगों को आपका लिंक दे दूंगा, वो लोग देख सकते हैं जा करके। तो इस चीज़ में काफ़ी आप जोर शोर से लगे हुए हो। अ, तो आप अपने बारे में और कुछ बताओ। नहीं, बस कुछ नहीं, पर्याप्त है। मैं दिल्ली में पढ़ा, बनारस में पढ़ा, और 2012 से दर्शन शास्त्र विभाग में यहाँ पर कार्यरत हूँ, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में। जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही था कि हम लोग अभी बात करते हैं सनातन धर्म की, या फिर वैदिक सनातन धर्म, या फिर हिंदू धर्म की। तो बेसिकली ये सनातन धर्म है या ये वे ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग बोलते हैं जिंदगी जीने का तरीका? क्योंकि इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर के। कुछ लोग इसे धर्म बना करके अपना ही एजेंडा चला रहे होते हैं, कुछ लोगों के बारे में आपको भी पता ही होगा। तो आप इस चीज को थोड़ा बताओ, क्या है ये, क्या है? देखिए, वैदिक सनातन धर्म शब्द में हम लोग देख रहे हैं, वैदिक शब्द है, वैदिक शब्द का अर्थ है वेदों से संबद्ध, वेदों से जुड़ा हुआ। संसार में जो भी साहित्य, धार्मिक साहित्य या दूसरा लिखा हुआ लिखित दस्तावेज के रूप में जो प्राप्त होता है, उसमें निर्विवाद रूप से सबसे पुराने ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद कब लिखा गया, उसकी अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग भावनाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 8000 वर्ष पुराना है। दूसरे विंटर नित्य और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे विद्वानों का कहना है कि 6000 वर्षों की उसकी परंपरा है। दूसरे विद्वान जो मैक्स मुलर इत्यादि हैं, उनका कहना है कि ईसा से 800 से 1500 पूर्व का यह ग्रंथ है। जो भी परंपरा रही हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। भारतीय दर्शन की परंपरा उसे अपौरुषेय मानती है, और उसका कहना है कि यह बहुत पुराना लिखा हुआ है, तथा इसको किसी ने सृजित ही नहीं किया है। यह उस प्रकार से नित्य है जिस प्रकार से ईश्वर नित्य है। इन सब बातों के बीच हमें यह बात माननी पड़ेगी कि वह जो विश्व का सबसे पुरातन धर्म है, उस विश्व के सबसे पुरातन धर्म को, उस पुरातन धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक चेतना को मानने वाले जो लोग हैं, वे आज के परिप्रेक्ष्य में हिंदू शब्द से कहे जाते हैं। हिंदू जो भी हैं, उनका जीवन, उनका चिंतन, उनके आचार विचार, उनका व्यवहार तथा उनके जीवन की धार्मिक क्रियाएं, ये सब वेद से जुड़ी हुई हैं। इस कारण वे वैदिक धर्मावलंबी कहलाते हैं। सनातन शब्द का तात्पर्य है, बाकी सब धर्मों का तो कहीं ना कहीं उत्पत्ति काल निर्धारित हम्म। किया जाता है। कोई धर्म 2000 वर्ष पुराना है, कोई 1400-1500 वर्ष पुराना है, कोई 300-400 साल पुराना है। कुछ धर्म ऐसे हैं जो भारत में ही प्रकट हुए, वे 2-2,500 वर्ष पुराना उनका इतिहास है। लेकिन यहाँ सनातन शब्द का तात्पर्य दैट इज यूनिवर्सल। रिलीजन में नहीं कहूंगा, बिकॉज देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड धर्म। किसको बिल्कुल। रिलीजन कहा जाना है और किसको धर्म कहा जाता है। धर्म शब्द बहुत प्राचीन है, जो वेदों में भी है, रामायण में है, महाभारत में है, हम्म। स्मृतियों में है, गृह सूत्रों में है, श्रौत सूत्रों में है, धर्म सूत्रों में है, पुराणों में है, परवर्ती मध्यकालीन ग्रंथों में है। इसलिए उस व्यापक विस्तार को देने वाले धर्म शब्द को मैं अंग्रेजी के शब्द रिलीजन से उसकी तुलना नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होने लगेगी। इसलिए वैदिक सनातन धर्म, इन तीन शब्दों का तात्पर्य है वेदों से जुड़ा हुआ, अनादिकाल से चला आ रहा एक वह सांस्कृतिक पथ, सांस्कृतिक धारा, सांस्कृतिक धर्म,
जिससे हम सभी लोग जुड़ करके अपनी धन्यता का अनुभव कर रहे हैं, वह धर्म वैदिक सनातन धर्म है। मेरा ये सवाल पूछने का एक मकसद ये भी था कि मैं काफ़ी लोगों को सुनता रहता हूँ। तो एक है हमारे फिजिसिस्ट हैं अभिजीत छाबड़ा। तो उनके हिसाब से अगर आप चलो तो हमारा जो सनातन धर्म है वो बेसिकली मतलब 10,000 साल से भी पुराना है, जिसका कोई ओरिजिन नहीं है, जिसका आपने बताया वो सनातन धर्म से रिलेटेड है। दूसरे हैं एक सदगुरु हैं जो काफ़ी हम आज के टाइम में उनका काफ़ी लोग सुनते हैं उनको। तो उनके हिसाब से भी कि हम लोग सनातन धर्म में खास करके हमारे यहाँ भारत में सनातन धर्म इसलिए भी कहा जाता है, इसको धर्म से इसलिए नहीं जोड़ा जाता जो आप इंग्लिश में रिलीजन कहते हो, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों के पास एक फ्रीडम है। फ्रीडम किस बात का है, तो वो किसी भी चीज को लेकर के पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं, जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो कि किसी और रिलीजन में आप जाओ वहां पे ये बहुत बड़ा एक बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है कि आप सब कुछ के बारे में पूछ सकते हो बट भगवान के बारे में नहीं पूछ सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ आप जितने भी ग्रंथ के नाम ले लो, महाभारत ले लो, रामायण ले लो, आप देखो मोस्ट ऑफ द पार्ट मतलब उसके पूरे कोर्स में पूरे पार्ट में ये बहुत बड़ा पार्ट डिस्कशन का है। डिस्कशन इसलिए है क्योंकि ताकि जो नॉर्मल लोग बाद के मतलब उनका तो मोटिव यही फोकस यही रहा होगा कि ये डिस्कशन इसलिए किया जा रहा ताकि आगे के आने वाले युग में जो लोग पढ़ें उनको आइडिया लग पाए कि ये ओरिजिन इसका क्या है, मतलब इसको क्यों हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो इससे रिलेटेड दूसरा चीज है कि अगर हम सनातन धर्म है हम इसको इंग्लिश के रिलीजन से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते, तो फिर हमारे यहाँ जो इतने हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये फिर कहाँ से आया? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ये एक वास्तव में बहुत बड़ा भ्रम है कि ये लोगों को समझना चाहिए। कोटि शब्द के दो अर्थ होते हैं। कोटि शब्द का एक अर्थ होता है करोड़, जिसका आपने प्रयोग किया 33 करोड़, और दूसरे तीसरे कोटि शब्द का अर्थ होता है प्रकार, टाइप्स। तो यहाँ जो 33 प्रकार के देवता है वह प्रकार शब्द का अर्थ है। ये 3 आकाश, द्यू और अंतरिक्ष, ये ऐसे 3 प्रकार के देवता हैं। उसके अपन फिर विस्तार से कभी जब उस पर ही चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे कि वो 33 देवता कौन से हैं। These are 33 देवताज in Vedic literature. There are 33 देवताज in Vedic literature. ये 33 देवता हैं। इन 33 देवताओं के लिए कोटि शब्द का प्रयोग किया, 33 प्रकार के। और ये प्रकार कोटि शब्द जो था ये करोड़ अर्थ में चला गया। इसमें बिल्कुल भी हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। थोड़े दिन पहले किसी विदेशी ने एक कार्टून बना करके हिंदी ये अपने सनातन धर्म का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि 33 करोड़ देवता हैं और फिर भी आपके यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। और मुझे बहुत कष्ट हुआ कि एक पूरी की पूरी गैंग उसके ऊपर लग गई और उन्होंने उसको प्रचारित करने का और दुष्प्रचारित करने का एक पूरे का पूरा प्रयास किया। उसे समझना चाहिए वैदिक भावना जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है, और उस वैदिक भावना में इस प्रकार का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि 33 करोड़ देवता हैं। लेकिन आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि प्रायः लोग सवाल करते हैं और ये बात लोगों तक, युवाओं तक, आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसी से रिलेटेड था। तो फिर अगर हम सनातन धर्म फॉलो कर, धर्म नहीं, सनातन एक तरह का तरीका है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें भगवान या देव का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से जनरेट हुआ, मतलब ये कहाँ से आया फिर? देखिए, एक बात अपने को समझनी चाहिए कि जो भी आज का सनातन धर्म चल रहा है उसमें वेदों, इतिहास मतलब 2 ग्रंथ, रामायण और महाभारत, स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति, शंख स्मृति, लिखित स्मृति, पाराशर स्मृति, हरित स्मृति, अनेक प्रकार की स्मृति ग्रंथ हैं जो धर्म संहिता है। आई थिंक स्मृति ग्रंथाज आर कॉन्स्टिट्यूशन, वो कानून है, व्यवहार है, और पुराण। इन सबके मिश्रित रूप में जो धर्म चल रहा है, क्योंकि और जगह एक बड़ी भारी समस्या है, वे लोग ये घोषणा कर देते हैं कि दैट इज लास्ट बुक। वो पता नहीं किसकी लास्ट बुक है, वो अपने चिंतन को वहां ला करके सीमित कर देते हैं और वो लोग कह देते हैं साहब इसके आगे अब चिंतन नहीं होगा, या अंतिम पुस्तक है, इसके बाद में कुछ नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जब विज्ञान अपनी खोज को बंद नहीं करता तो ज्ञान की धारा को किस तरह से बंद किया जा सकता है? ये एक अपने आप में एक अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक चर्चा है जिससे उन धर्मों को बचना चाहिए। भारत में जो धर्म उद्भूत हुए, आप देखिए, मैं जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात करता हूँ।
वहां पर कोई एक ग्रंथ नहीं है, ग्रंथों की श्रृंखला है। हम्म। वहां पर जैनिज्म में ग्रंथों की श्रृंखला है। उन्होंने पिछले 2500 सालों में सैकड़ों ग्रंथों का प्रणयन कर दिया, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में। उसी प्रकार से आप बुद्धिज्म पर आइए, वहां एक सुदीर्घ श्रृंखला है ग्रंथों की। बुद्ध के विचार हैं, त्रिपिटक नाम के ग्रंथ हैं, पाली भाषा के ग्रंथ हैं, और कालांतर में संस्कृत भाषा में नागार्जुन बौद्धों का इतना चिंतन हुआ कि एक बुद्ध से प्रारंभ बौद्धों के सिद्धांत 4 भागों में बट गए: माध्यमिक, सौत्रांतिक, वैभाषिक और पारिभाषिक। शून्यवाद की संस्थापना करी। मुझे लग रहा है दैट इज ब्यूटी ऑफ द रिलीजन। ये होना चाहिए जहां आपको विचार कहने की स्वतंत्रता हो। और ये विचार कहने की स्वतंत्रता इसलिए होती है कि मैं आपको एक जोरदार बात बताता हूं कि आप देखिए, यजुर्वेद में ऋषि क्या प्रार्थना करते हैं, यही हमारे कॉन्सेप्ट का मूल है। आनो भद्राहा क्रतवो यंतु विश्वता है। अरे चारों तरफ से विचार आने दो। पता नहीं कौन सा आदमी, कौन सी संस्कृति, कौन सी धारा, कौन सा मनुष्य सृष्टि के किस भाग में अच्छी बात को कह दे, लेकिन आप जब विचारों को ही रोक देंगे और आप कह देंगे कि नहीं 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 नहीं, यू कैन नॉट थिंक बिहाइंड दिस, आप इसके आगे नहीं सोच सकते, यह तो अपने आप में ही एक धर्म का एक सीमाकरण करना है, उसको रोकना है। यह वैदिक धारा में कभी नहीं रहा। उदाहरण के लिए, जब ऋग्वेद है ही तो हमें यजुर्वेद की क्या आवश्यकता है? जब यजुर्वेद है ही तो हमें सामवेद की क्या आवश्यकता है? जब ऋग यजु साम है ही तो हमें अथर्ववेद की क्या आवश्यकता है? जब संगीता ग्रंथ है ही वेदों के तो हमें ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ या उपनिषदों की क्या आवश्यकता है? जब वेद है ही तो हमें 6 वेदांगों की क्या आवश्यकता है? कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है, इन सब की हमें क्या आवश्यकता है? शिक्षा है, क्या जरूरत है हमें इन सब की? इसके बाद में वाल्मीकि को रामायण और महर्षि वेद व्यास को महाभारत लिखने की क्या आवश्यकता है? स्मृतियों की क्या आवश्यकता है? ये हमारे चिंतन की सुगाढ़ता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 1300-1400 वर्षों में शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदाचार्य, ये ब्यूटी है हमारे, ये फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं, फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स हैं। इनको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं। और कोई भी ऋषि, कोई भी महर्षि यह दावा नहीं करता कि आई एम लास्ट थिंकर, ना, ये कभी नहीं करता। या आई एम लास्ट मैसेंजर ऑफ द गॉड, नो, nobody can prove this that he is the last messenger of the god। कोई भी आदमी इसको सबूत के साथ प्रूव नहीं कर सकता। अरे ईश्वर, हमारे यहाँ तो चिंतन है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता है। जब ईश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता है तो प्रत्येक व्यक्ति ही ईश्वर का मैसेंजर है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर प्रकट हो सकता है। इसलिए किसी का यह दावा कि वह ईश्वर का अंतिम संदेश वाहक है या ईश्वर ने उसको सलीब पर जो हुआ, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मुझे लग रहा है इस प्रकार की चमत्कारिक तथा अविवेकपूर्ण जो चर्चाएं होती हैं, वे चाहे किसी भी धर्म में हो, वे चाहे इस्लाम में हो, ईसाइयत में हो, सनातन वैदिक धर्म में हो, जैन में हो, बुद्ध में हो, सिख में हो, वे चीजें किसी भी समूह और समुदाय के लिए कट्टरपन को प्रकट करती है और वह आगे आने वाले चिंतन को रोकती है। इसलिए मुझे लगता है मानव मस्तिष्क, आप देखिए ना, विज्ञान कितना आगे बढ़ गया। आप कहाँ कोलकाता में बैठे हैं, मैं यहाँ जयपुर में बैठा हूँ। अपन बैठ करके विज्ञान के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। कूलर है, पंखे हैं, एसी है, कार है, प्लेन है, तो ये विज्ञान के निरंतर अनुसंधान करने का परिणाम है। अब जब विज्ञान अपने अनुसंधान को बंद नहीं कर रहा तो धर्म के क्षेत्र में चिंतन को, दार्शनिक चिंतन को, वैज्ञानिक चिंतन को, वैज्ञानिक व्यवहार को क्यों बंद किया गया? इसका नुकसान होता है उन धर्मों को। मुझे लगता है जिस चीज को वैदिक सनातन धर्म का दूषण कह करके लोग एक उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, वास्तव में वह वैदिक सनातन धर्म का भूषण है। लोग कहते हैं कि आपके यहाँ बहुदेववाद है। आप कल्पना कीजिए, सृष्टि में एक ही रंग होता, एक ही प्रकार का फल होता, एक ही प्रकार का अनाज होता, एक ही प्रकार के पशु होते, एक ही प्रकार का पक्षी होता। यह जो संसार में विविधता है, यह जो संसार के प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्नता है, यह ईश्वर की सृष्टि की सुंदरता है। यह सुंदरता विचारों में भी प्रकट होनी चाहिए। यदि नहीं हो रही है तो इसका दोष है, दूषण है, और जहां हो रही है वह उस धर्म का भूषण है, आभूषण है। ये तो आपने जो इतने विस्तार से एक्सप्लेन किया, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। इसी से अगला क्वेश्चन जो आता है कि हम लोगों ने
मतलब अगर आप हिस्ट्री में बात करो तो गुप्ता एज था करीब 7th सेंचुरी के आसपास। वो इंडिया को मतलब अभी तक का गोल्डन पीरियड माना जाता है, जो कि हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि हिस्ट्री में अभी भी मुगल पे अटके हैं सब। अगर आप डिटेल में रिसर्च करो तो गुप्ता एज जो हमारा आखिरी था, उसके बाद से इन्वेजन चालू हुआ, तो हमारा गोल्डन एज था। उस टाइम तक अ, हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड, मतलब आप किसी भी फील्ड को उठा लो, एग्रीकल्चर उठा लो, खेती उठा लो, पढ़ाई एजुकेशन उठा लो, हर चीज में हमारा टू द पॉइंट रिसर्च होता था, लोग पढ़ते थे, भले ही वो कोई भी ये काम बात कर रहे एकदम हो। सही है। ये बात एकदम सही है। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने एक भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं है। देखिए, मनुष्य के जीवन के जीवित 3 लक्ष्य हैं: धर्म, अर्थ और काम। देखिए, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र और मरणांत मोक्ष शास्त्र, इतना चिंतन किया गया। आप बताइए, अर्थशास्त्र पे किसी के पास क्या चिंतन है? जो केवल अर्थशास्त्र है वो कम्युनिज्म है। जहाँ हम्म। केवल कामशास्त्र वो फ्राइड है। जहाँ हाँ। केवल धर्मशास्त्र है, जैनिज्म और बुद्धिज्म के साथ ये बहुत बड़ी समस्या हुई। वे केवल धर्म मोक्ष मार्गी होके रह गए। और इस कारण आज तमाम जैन और बौद्ध धर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके सामने ये समस्या है कि वे किस प्रकार से अर्थ और काम की चर्चा करें, क्योंकि वहां पे मोक्ष, मुक्ति, मुक्ति, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ बड़ी जोरदार चिंतन किया ऋषियों ने। ऋषियों ने कहा धर्म का पालन करो, धर्म से अर्थ को प्रकट करो, धर्म धर्म के साथ काम का सेवन करो और मरणांत मोक्ष को प्राप्त करो। अर्थात जीते जी, वही सूत्र गीता में है। श्री कृष्ण कहते हैं के तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। हे अर्जुन, तुम सारे कालों में मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो, लेकिन अपना कर्म करो। हमारे यहाँ कोई भी कर्म विमुख नहीं है। अर्जुन भागने लगता है युद्ध से तो श्री कृष्ण उसको कर्मारूढ़ कर देते हैं। श्री राम देखिए स्वयं कितने कर्मवादी हैं। रावण से लड़ते लड़ते कर्म का अद्भुत प्रयोग करते हैं वो। अपन जिनको सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, हनुमान जी। आप कल्पना करो, हनुमान जी का जो अलौकिक लोकोत्तर कृतित्व वह नहीं होता तो हम हनुमान जी की क्या गाथा कहते। हनुमान जी ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों के समुच्चय हैं। वहां कर्म है, वहां भक्ति है, वहां ज्ञान है। ज्ञानियों की चर्चा चलती है तो पहले नंबर पे उनका नाम आता है। वीरों की चर्चा चलती है तो पहले नंबर पे उनका नाम आता है। आज भी जब कोई बहुत अच्छा काम करता है या कोई आदमी पहलवान होता है, लोग कहते हैं हनुमान हो रहा है। क्या बात है, देखिए आप। और वैसे ही भक्ति की जब चर्चा की जाती है तो उतना बड़ा भक्त हनुमान जी से, किसी भक्त की किसी से कोई तुलना नहीं है, लेकिन श्री हनुमान जी की किसी से कोई तुलना नहीं। तो यह जो हमारे आइकन है, भले भी हनुमान जी हैं, भले ही श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, अन्यान्य देव हैं, उन सबका सबसे बड़ा लाभ यही है कि ये हम लोगों के जीवन को, हमारे चिंतन को, हमारे विचारों को प्रेरित करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें ऐसा बनना है। हमें यह नहीं कि एक ग्रंथ को पकड़ लिया और उसी के पीछे लेकर के चल रहे हैं, नहीं। यहाँ देखिए आप, शिल्प वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, गीत संगीत अब यहाँ तो गीत संगीत को ही ईश्वर के विरुद्ध कल्पना कर दिया। अब आप बताइए इसका क्या किया जाए। मतलब ये कितने बड़ा अपने आप में एक तुनक मिजाजी है। मैं उर्दू का शब्द बोलूं, मैं प्रयोग नहीं करता हूँ, संस्कृत का व्यक्ति हूँ। ये कितना क्या क्या चिंतन, आप कल्पना कीजिए आप। संगीत, अरे पक्षी, पाणिनि ने लिखा है अपने ग्रंथों में, महर्षि पाणिनि ने, जो कि व्याकरण शास्त्र के इतने जबरदस्त विद्वान हैं, जिन्होंने प्रत्येक अक्षर को मुखांगों से प्रकट किया कि किस मुख अंग के अंग से कौन सा शब्द निकलता है। वे कहते हैं कि विभिन्न पशु जो पक्षियां हैं, वे अलग अलग स्वरों में, अलग अलग तालों में, अलग अलग राग में, स्वर में गूंजते हैं। संगीत रत्नाकर जो कि कश्मीर में लिखा गया, लगभग 1000 वर्ष पुराना ग्रंथ है, वहां पर भी यह बात लिखी है। लेकिन उस चिंतन की कहीं आवश्यकता नहीं। उस धर्म की चर्चा करना पुरातन पंथी होना है, और अन्य पंथों की चर्चा करना, प्रशंसा करना बड़ा प्रोग्रेसिव होना है, प्रगतिशील होना है। मुझे लगता है इस तरह की जो भ्रांतियां समाज में हैं वे दूर होनी चाहिए। हाँ, इसी से रिलेटेड था जो मेरा सवाल था कि अगर हम 7th 8th सेंचुरी तक बात करें तो हम काफी इस क्षेत्र में काफी आगे थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। उसके बाद से जब से इन्वेजन चालू हुआ, जब से घुसना चालू हुए मुगल और बाकी लोग, तो क्या हुआ, हम धीरे धीरे पढ़ना भूल गए। और अभी के एजुकेशन सिस्टम में आप बात करो तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो बस क्या है, तो उससे हमको रोजी रोटी मिल सकता है, मतलब हम किसी के लिए काम कर सकते हैं। अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, हम जो पढ़ रहे हैं वो बस पढ़ने के लिए है कि आगे जाके हम कुछ किसी के अंदर जाके नौकरी करें या कुछ कर ले, वो हमको काम मिले। बट
पढ़ाई का जो असली मतलब था कि हम एक्सप्लोर करें, हम अपने बॉडी को एक्सप्लोर करें, अपने माइंड को, अपने दिमाग को एक्सप्लोर करें। मतलब साइंस, अगर आप बात करो साइंस और हमारा जो अपना खुद का है मेडिटेशन और बाकी चीजें जो भी है वैदिक है, ये बेसिकली कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं रहे। पिछले जब भी इतना जो डेवलपमेंट हुआ हमारा लिटरेचर में, हमारे कल्चर में, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि साइंस और ये चीज अलग अलग थे। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, बट अभी के सिस्टम में ये चीज बहुत अलग दिख रहा है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों को अभी अपने हिस्ट्री के बारे में पता नहीं, सब भूल चुके हैं, क्योंकि लोग पढ़ नहीं रहे हैं अभी उस चीज को। तो इस चीज को अगर अब से हम ठीक करने की कोशिश करें तो आपके हिसाब से क्या क्या करना चाहिए अभी हमको? मैं आपकी बात से बिल्कुल ठीक हूँ, बिकॉज आई थिंक आवर एजुकेशनल सिस्टम इज रियली वेरी फॉल्टी, बिकॉज इट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियंस। मुझे लगता है कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है, इसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, इसको रिफॉर्म करना चाहिए, और इसलिए रिफॉर्म करना चाहिए कि इसमें भारतीयता यदि नहीं हो और केवल नौकर बनाने और यदि केवल बाबू खड़े करने वाले ही कोई ग्रंथ है, कोई ग्रंथ क्या, क्षमा करें, शिक्षा पद्धति है, तो उसका बहुत महत्व नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जब तक हमें हमारे इतिहास से गौरवान्वित करने वाला यदि वह अध्ययन क्रम नहीं है, तो निश्चित रूप से उसे बदला जाना चाहिए, उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, उसका परिष्कार करना चाहिए, और उसके बहुत अच्छे परिणाम, सुखद परिणाम सामने आएंगे, जबकि वह इस रूप में सामने आएगा कि कैसे हमको वेदादि शास्त्रों, वेदांग गणित, आयुर्वेद, रसायन विज्ञान, प्राचीन जो शास्त्र हैं, प्राचीन दार्शनिक परंपराएं हैं, वे हमारे युवाओं तक पहुंचेगी, और निश्चित रूप से इससे भारत में तो फैलेगा ही, भारत के चारों ओर भी फैलेगा, और पूरा विश्व इससे प्रभावित हो सकेगा। तो इससे रिलेटेड मेरा आखिरी एक क्वेश्चन है कि हम इन सब चीजों पे बात तो करना शुरू किए हैं पिछले 4-5 सालों में, बट अभी भी हम उस स्टेज पे ही है जहाँ पे ये सिर्फ बात हो रहा है, क्योंकि हमारे जैसे हमारे एज ग्रुप के लोग हैं, उनका भी फोकस पैसे कमाने पे हो या फिर क्या बोल सकते हो, आरामदायक टेक्नोलॉजी, जैसे कि पैसा हो, गाड़ी हो, घर हो, इन सब चीजों पे ही फोकस है। तो उनको ये वैदिक संस्कृति की तरफ अगर वापस खींचना हो, तो ये सनातन धर्म का अगले 25 सालों में आप क्या देख रहे हो, मतलब ये कैसे ग्रो करेगा अभी? देखिए, मैं सबसे पांडे जी यही बात कहना चाहता हूं कि जब तक प्रारंभिक शिक्षा पद्धति में वैदिक संप्रदाय के ग्रंथों को, चिंतन को, परंपरा को नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक आगे कोई भी चीज होना मुझे बहुत कठिन लगती है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे अध्ययन विधि में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों को आधुनिक विषय नहीं पढ़ाया जाए, उनको बिल्कुल 2000 वर्ष पुरानी पढ़ाई करवाई जाए, वे गणित पढ़ें, विज्ञान पढ़ें, सामाजिक पढ़ें, अन्यान्य विषय पढ़ें, लेकिन साथ में भारतीयता के नाते वे एक ग्रंथ को पढ़ें जिसमें कुछ कुछ वेदों की चर्चा हो, पुराणों की हो, धर्मशास्त्र की हो, इतिहास की हो, रामायण की हो, महाभारत की हो, गीता को वो कुछ कुछ पढ़ें, किस तरह से गीता बिल्कुल प्रायोगिक और वैज्ञानिक बातें करती है। यदि ये जोड़ पाते हैं तो आप मान के चलिए 1-2 दशक बाद में सुखद परिणाम हमारे सामने आएंगे, और इस परिणाम के माध्यम से भारत की वैदिक संस्कृति की गूंज चारों तरफ होने लगेगी और हमारे युवा इस चीज को जानने लगेंगे। तो इसकी शुरुआत जो है इन सब चीज़ों की, इस चीज़ से कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें जो पढ़ाया जा रहा है, हायर एजुकेशंस, आप जैसे इंजीनियरिंग बोल लो, मेडिकल बोल लो, अभी वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, उसको हम सबसे पहले अपने भाषा में कन्वर्ट करें। मुझे लग रहा है भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, भले मैं संस्कृत भाषा से जुड़ा हूं, लेकिन यदि कोई धर्म ग्रंथों को संस्कृत में पढ़ता है उसकी तो कोई बराबरी ही नहीं है। लेकिन यदि वह किसी कारण से संस्कृत भाषा के इतर भाषाओं में भी, अन्य भारतीय भाषाओं में भी, या जो भी हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं उन सबके साथ ही अंग्रेजी में भी यदि पढ़ाया जाए, तो उसमें भी कहीं मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। लेकिन वह उनका जो आधार है या उनको जहां से लिया जाए वह प्रामाणिक होना चाहिए और सही और बिल्कुल व्यवस्थित, संस्कृत के विद्वानों के साथ जुड़ करके पूर्णतः प्रामाणिक, तथा वह उससे बिल्कुल संबद्ध होना चाहिए, कहीं भी उसका कोई विभेद या उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने बोला प्रादेशिक भाषा या भारतीय भाषा, मैं भी वही कह रहा हूँ।
कि हम जो पढ़ रहे हैं अभी भी सिर्फ इंग्लिश फोकस्ड है वो। हमारा प्रायोरिटी सिर्फ इंग्लिश के अभी के टाइम में आप देखो तो इंग्लिश प्रायोरिटी हो गया, ना कि एक लैंग्वेज। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सबसे पहले उस चीज़ को हम इसमें ला सकते हैं कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं अभी जो इंग्लिश एंड ओनली इंग्लिश में है, उसको क्या हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करके पहले उसको उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पांडे कल्चर जी है। मैंने पांडे जी मैंने इसीलिए पहले निवेदन किया कि यदि मूल संस्कृत में पढ़ा जाता है, जैसे शेक्सपियर के नाटक हैं, अब ओथेलो को कोई हिंदी में पढ़े या राजस्थानी में पढ़े या बिल्कुल। भोजपुरी में पढ़े, तो इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य है कि उसकी मूल आत्मा मरनी नहीं चाहिए। यदि संस्कृत में ही पढ़ाया जाता है तब तो कोई बात ही नहीं है। इसके लिए संस्कृत शिक्षा को, और बच्चों में आजकल इतनी बुद्धि है कि उसमें कोई बात ही नहीं है, यदि प्रारंभिक काल से ही संस्कृत को जोड़ दिया जाए तो आप कुछ मत कीजिए, वो सारे धर्म ग्रंथ खुद ही पढ़ लेंगे। हाँ। संस्कृत शिक्षण प्रारंभ कर दिया जाए, संस्कृत हुँ। धीरे धीरे, और बहुत सरल भाषा है। ये बार बार एक झूठ को 100 बार बोल करके उसे सच करने का प्रयास किया जा रहा है कि संस्कृत बहुत कठिन भाषा है, संस्कृत बहुत ही हार्ड लैंग्वेज है, ये बिल्कुल भ्रमपूर्ण है। मैं चूंकि संस्कृत पढ़ता हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं देखिए अभी आपको, मेरे पास मेरा बालक है 8 साल का, मैं आपको बताऊंगा कि उसने 8 साल की अवस्था में उसको इतने ग्रंथ याद कर दिए हैं। श्रीमद् भगवत गीता वो पढ़ रहा है, अमरकोश उसको कंठस्थ हो गया है, जो कि संस्कृत की एक तरीके से डिक्शनरी है। रामचरितमानस के सारे श्लोक कंठस्थ, वो संस्कृत बोलने का प्रयास कर रहा है, जबकि मैंने कुछ नहीं किया है, सुन सुन करके। तो जब 8 साल का बच्चा मेरे पास जयपुर में संस्कृत बोल सकता है तो कहीं भी बोल सकता है, इसमें कौन सी कोई बात है। ही इज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉय, कहीं से भी शुरू करो कोई। आरवारावसन्रावविराव अथमर्मरः कनितेवस्तपर्णानां भूषणानां तु किञ्चितं निक्वाणो निक्वणक्वाणः क्वणक्वणनमित्यपि वीणाया क्वणिते प्रादे प्रादेः प्रक्वाणप्रक्वणादयः कोलाहलः कलकरः स्थिरश्चां वाकितं मृतं श्रीपतिध्वने कीतंगां मे समे। तो अब देखिए आप, अब ये छोटा सा बालक है, ये खूब संस्कृत बोल रहा है, ऐसे इसको 1000 श्लोक याद है, एंड ही इज ओनली 9 years old, 9 साल का तो होगा। तो मुझे लग रहा है ये केवल भ्रांति फैलाई गई है। मेरे जहाँ पे कुछ बच्चे जोधपुर में मेरे परिवार के, उनको सैकड़ों संस्कृत के श्लोक याद है, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि संस्कृत भाषा को लेकर के यह जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि साहब बहुत जटिल है, अनुपयोगी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संस्कृत भारतीय भाषाओं की हिमालयी भाषा है। संस्कृत से जब शब्द निकलते हैं, जिस तरह से हिमालय जब पिघलता है तो भारतीय भाषाओं में, जब हिमालय पिघलता है तो नदियों में जल आता है, नदियां बहती हैं, उसी प्रकार से संस्कृत हिमालयी भाषा है। संस्कृत से जब शब्द निकलते हैं तो उससे भारतीय भाषाएं मजबूत होती हैं, भले ही वे बिहार में बोली जाती हो, केरल में बोली जाती हो, बंगाल में बोली जाती हो, महाराष्ट्र में बोली जाती हो, राजस्थान में बोली जाती हो, पंजाब में बोली जाती हो, ये सब, और न केवल भारतीय भाषाएं, नेपाली, अब आप बताइए, थाईलैंड में, कंबोडिया में, चाइना के बहुत सारे शब्द तो मुझे लगता है कि ये संस्कृत भाषा को हम लोगों का ये ऐतिहासिक दायित्व भी है। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने रक्षा करके संस्कृत को हमको प्रदान किया, हम भी इस भाषा को सेव करके, सुरक्षित करके, प्रयोग में ला करके, बचा करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाए, यह हमारा भी ऐतिहासिक कर्तव्य है। पर इसके लिए हम लोगों को आगे आके बात करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम चुप थे तो यह हालत हो गया। क्योंकि अगर कोई बात ही नहीं कर रहा है तो फिर आप देख ही रहे हो, फिर क्या चावल की बोरी दे के करवा रहे हैं और क्या क्या करवा रहे हैं। तो बड़ी समस्या है अभी। और आप देखिए, अब वो लोग भी भगवा कपड़े पहन रहे हैं और रख रहे हैं, और पता नहीं गीता की आकृति के समान ही, एक मैंने भी थोड़े दिन पहले पुस्तक देखी, यीशु गीता, जो यीशु गीता आ चुकी है बाजार के अंदर। आपकी जानकारी में बता दूं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, वैसे यीशु सहस्त्र नाम स्तोत्र छप चुका है, ये आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं। तो ये सारी चीजें हैं, इस पर अपन कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए और यह चर्चा हम लोगों को करते रहना चाहिए। इससे हमारे श्रोताओं का, हमारे दर्शकों का, युवाओं के लिए एक बात पहुंचती है, और मुझे लगता है कि उसका अपने आप में एक बहुत अच्छा महत्व होगा। जी, तो यहाँ तो मतलब मेरे हिसाब से तो 2 ही चीज़ है कि एक तो हम लोगों को, आम आदमी को, जो नॉर्मल है, मतलब
जैसे कि आप प्रोफेसर हो संस्कृत के, तो आप तो पढ़ रहे हो, लेकिन हम लोगों के लिए जो नॉर्मल भाषा है, या इस चीज को पढ़ना चालू करना पड़ेगा फिर से। दूसरी चीज है कि हम लोगों को इस चीज को लेकर के डिस्कशन करना होगा, वो भी कंस्ट्रक्टिव वे में। लड़ने से तो कुछ नहीं होगा, हमको बात करना पड़ेगा आगे आकर के। भले ही हमको नहीं आता हो, हमसे गलती होगा, लेकिन इसीलिए तो इसको डिस्कशन बोलते हैं, जो पहले में लोगों को हुआ है। जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन का था, अर्जुन तो बहुत बड़े ज्ञानी थे नहीं, लेकिन जब वो बात करना चालू किए तो आदमी को बात करने से ही ज्ञान आता है, ये धीरे धीरे फैलता है। तो ये 2-3 चीज तो हम लोग को भी ये बरकरार रखना पड़ेगा अभी आगे भी, जो कि हम लोग पिछले 4-5 सालों से शुरू किए हैं। तो यही मेरा कुछ सवाल था आपसे। बाकी फिर मिलते हैं आपसे और अगली बार। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसी तो चर्चा आप करते रहिए, आप ऐसी चर्चाएं करते रहिए, और यह एक छोटा छोटा जो प्रयास है, ये धर्म के रक्षण में बड़ा प्रयास होगा। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर।